नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग सीखेंगे एनटीपीसी 2022 के सेट। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जब 2022 में इसकी आंसर की आई थी तभी हमने करा दिए थे। वो बात अलग है कि वहां पर सेट हिंदी में थे, यहां पर हम आपको बाइलिंगुअल कराएंगे। आपको किसी भी सेट का सॉल्यूशन यूट्यूब पे चाहिए रेलवे का, तो आप उस सेट को लिखो, शिफ्ट को लिखो, आगे प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। पढ़ेंगे और हर चीज को सीखेंगे। तो ये 9/5/2022 शिफ्ट नंबर 2 और सीबीटी 2 का है और इसे लेवल 6 बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद इतने पर बेचता है, यदि वह कोई छूट नहीं देता है। 2024 दिसंबर में आपने जो सेट लगाए होंगे वहां पर भी एक चीज देखी होगी, तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ध्यान देना। यहां 3 बातों पे चर्चा हो गई, सीपी, एमपी और एसपी पर। कह रहा है 16% की छूट देता है, तो आप बताओ छूट कहां मिलेगा। तो आप कहोगे सर छूट तो हमेशा एमआरपी पर मिलेगी, यहां पर आपको 16% एज ए डिस्काउंट मिल रहा है। फिर कह रहा है यदि कोई छूट नहीं देता तो वस्तु क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। अगर वह कोई छूट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वह वस्तु को एमआरपी पर बेच रहा है। एमआरपी पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी सीपी और एमपी पे ही 28% देखा जाएगा। ध्यान देना इसका करने का तरीका। पहले देखो यहां पर जो खेला चल रहा है वो सीपी से पहले एमपी कर सकते हैं आप, सीपी से एमपी, फिर देखो एमपी से एसपी चल रहा है, एमपी से एसपी चल रहा है। और ये क्या है कि एक ही वस्तु पे सारा खेला होता है, तो यहां मल्टीप्लाई होता है और फिर हम लोग रेशियो लेते हैं। तो यहां सीपी इंटू एमपी, यहां एमपी इंटू एसपी, तो ये चीज कट जाएगी, यानी डायरेक्ट मुद्दा सीपी और एसपी पे आ जाएगा। तो ये चीज हमारे माइंड में पहले से एज ए कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, जो चीज मैंने लिखा है। अब खेल को देखो कि आपको पेपर में करना कैसे होगा। आप जब पढ़ोगे कि 16% की छूट देता है और इतना, तो 16% का मतलब 16% मतलब 16/100, यानी माइनस का 4/25। फिर देखोगे कि 28% का लाभ होता है, 28% का मतलब क्या होगा, 28/100 यानी 7/25। यहां माइनस यानी डिस्काउंट, प्लस यानी एज ए प्रॉफिट। अब देखो ये सारा मुद्दा है, ये पढ़ लोगे अच्छे से। तो 25 की कोई चीज थी, अगर आप 4 कम कर दोगे तो 21 में बेच रहे हो, और 25 की चीज में 7 जोड़ दोगे तो 32 में बेच रहे हो। और दोस्तों ये जो मुद्दे होंगे डायरेक्ट सीपी और एसपी की ओर चले जाएंगे। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है। अब अभी बताया कि इनका इंटू इसके, तो यानी इसका इंटू इसका इंटू, तो ये इंटू करोगे तो ये 625 हो जाएगा। इसको मत करो इंटू, 21 गुणे 32, या ऐसा करो इंटू कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं। हां 21 दूना 42, 4 हासिल, 21 ત્યાં 63 और 63 4 67, 672। और यहां सेलिंग प्राइस आपको ये दिया गया है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 403.2, यानी 1 से कम हो जाएगा। अब 1 से कम क्या, तो देखो यहां पर यूनिट प्लेस पे 2 है और यहां पर यूनिट प्लेस पे 2 है, या तो 1 का इंटू या 6 का, तो 1 में तो पहुंच नहीं रहा, तो 6 यानी 0.6 का गुणा करना होगा।
कर लो 6 दूनी 12 हासिल 1, 7 छंग 42 1 43 4 हासिल, 6 रंग 36 4 40, बिल्कुल सही। यानी इस वैल्यू में 0.6 का मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सोल्यूशन। 1.6 का गुणा करना है, वो भी पेशेंस के साथ। 6 पंजे 30 3 हासिल, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 रंग 36 और 1 37। बच्चा जानता है कि यहां दशमलव लगा था, एक डिजिट के बाद दशमलव, यानी 375 इज द राइट आंसर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2024 दिसंबर में जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम हुए हैं वहां पर भी आया है, और ग्रुप डी 2022 में भी आया है, डबल डिस्काउंट वाला। डबल क्या, एमआरपी पास, बस ये यहां 2 बार डिस्काउंट आपने देखा होगा, खुशी तो मिली होगी। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा 4750 की धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 5.5 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है और इतना रुपया हो जाता है, यानी ये एज ए अमाउंट हो जाता है 6840 रुपया। कितना, 6840 रुपया एज ए अमाउंट हो जाता है। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत। अब देखो यहां पर आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, क्या माइंड में चलना चाहिए कि SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। पहले बोलो हां, तो प्रिंसिपल आपके सामने है 4750 टाइम 5.5 साल, यानी 11 बटा 2 लिख सकते हो इसको। रेट वही तो चाहिए, तो R/100, भाई SI इज इक्वल टू PRT/100 ये होता है। अब यहां SI तो यानी ब्याज में कितना मिल रहा है, तो मोटा मोटा ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल घटा लो, 140 से 50 जाएगा 90 मिलेगा, 7 से 7 जाएगा 0, यानी 2090 रुपए मिलेगा। बस इसी को आपको पेशेंस से काटना है। हां, पेशेंस से काटना है। जैसे मुझे दिख रहा है, देखिए आप भी मेरी नजर से, 0 से 0 गया, 19 से ये कटता हुआ नजर आ रहा है, पर मुझे 11 से भी आ रहा है, तो पहले 11 से काट लो। 11 से काट रहे हो तो ये 190 बार में चला जा रहा है, भाई 11 1 कम 11, फिर 99 0, अब 190 475। जैसा मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं 95 का दुगना कर दूं तो ये होता है, और 95 का 5 गुना ये होता है, बस हो गया। अब कर लो मेरे भाई कट्टा पिट्टी, और भाई 5 से ये 2 बार में जाएगा, 2 गुणे 2, यानी R बराबर 8% आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 8% हो जाएगा। पर इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता जिसे कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि माइंड में हर जगह शॉर्टकट शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आपका अभ्यास ही उसको सॉर्ट कर सकता है, समझ गए। पाइप ए किसी टंकी का 50% भाग 4 घंटे में। अब सुनो, मैं कोई काम 50% 4 घंटे में करता हूं और आपसे कहते पूरा करना है तो 100% होता है, तो 8 घंटा नहीं लगेगा। बोलो बोलो, 50% लड्डू में 4 घंटे बनाता हूं तो 100% 8 घंटे में, मोटा मोटा, यानी 50% काम 4 घंटे में कौन करता है, ए। तो 100%, तो यहां पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, यानी ए उस काम को 8 घंटे में निपटा देगा। पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण 12 घंटे में भर सकता है, तो बी में तो पूर्ण बोल दिया, यानी कंप्लीटली 12 आवर्स में। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को, अब यह आसान क्वेश्चन हो गया, 8 12 का एलसीएम लोगे 24 आएगा, 8 से भाग दोगे 3 और 12 से भाग दोगे तो 2, अब दोनों मिलकर तो 3 2 5 से भाग दोगे और आंसर 4 से ही 4/5 आवर्स। थोड़ा सा ऑप्शंस में नजर मार लो, तभी 4 घंटे में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो 4 घंटा ऐसा लिख दिया, और 4/5 है तो 60 का गुणा कर लो,
कहते 5 से ये 12 बार में गया, 12 चौक 48 मिनट, 12 चौक 48 मिनट, यानी 4 घंटे 48 मिनट आंसर आ जाएगा। 4 घंटे 48 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। खुशी मिली कि नहीं मिली? मिली होगी। अब देखो, इसका जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया है, एक प्यारा सुंदर क्वेश्चन है, माइनर सी मिस्टेक, आंसर गलत। ध्यान देना, डेटा आपको दिख ही रहा होगा। पहले समझो, हमारी पहली लाइन को समझो। 95 डिवाइड 15 माइनस 34 लिखा है, तो हम 95, देखो हम लिख दे रहे हैं पहली लाइन 95/15 ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस लिखा है 34 ऐसे। अभी यहां हम नीचे नहीं ला रहे, यहां डिवीजन लिखा है तो हम डिवीजन ही लिख रहे हैं, अंदर खेलेंगे। अब 18 माइनस लगा है तो माइनस लगा रहने दो, 4 लिखा रहने दो, अभी डिवीजन है, एक तो ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट को समझो, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 12 त्याएं 36 ऐसे, दया यही ध्यान देना, और इंटू 9 है, और फिर उसके बाद इंटू 2 है। अब यहां क्यों ध्यान देना है, रीजन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जो अंदर अभी मुद्दा है इसको काट लो, अब 19/3 बोलेंगे, 5 से काटेंगे, ये माइनस का 34 ऐसे, डिवीजन ऐसे, 18 ऐसे माइनस। अब ये 4, अब इन दोनों का गुणा होगा, या ये समझो 4 में पहले 36 का डिवाइड करोगे और फिर 9 का मल्टीप्लाई करोगे और इंटू 2 कर दोगे। ये चीज करना है। अभी भी मुद्दा है, समझना मेरे भाई, अभी और मुद्दा है। अब ये तो इससे कट गया तो ये 1 आया, अब 18 माइनस 1 17, और आप गए 17 दूनी 22, 17 दूनी 34 कर दिया, 34 डिवाइड बाई 34 ना। अब ये 17 आया, पहले 17 से भाग दोगे, मैं तभी तो स्टेप फॉलो कर रहा हूं, समझ गए? पहले इस 17 से भाग दोगे और फिर यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? और मेरे दोस्त अब इसे काटोगे तो ये 2 दूना 4 हो गया। अब 4 त्याएं 12, 19 में 12 गया तो 7/3, और इसी को 2:1/3 कहते हैं। 7/3 या 2 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा? अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ने तो इतना बड़ा कर दिया। देखो, जानबूझ के मैंने बड़ा किया। सेम क्वेश्चन में फिर से अटेम्प्ट करता हूं और आपको ये चीज दिखा देता हूं कि क्यों हमने बड़ा किया। कि अगर आप स्टेप के साथ खेलोगे ना तो आपका अभ्यास तगड़ा होना चाहिए। साफ सुथरी बात है, कोई भी चीज है, किसी चीज के साथ खेल रहे हो तो अभ्यास तगड़ा होना चाहिए। अब हम लोग पेपर में कैसे अभ्यास करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो पेपर में ही हमारे दिमाग में ये आ जाएगा। देखो एक्सपर्ट कि 12 त्याएं 36, तो 36 नीचे आएगा, और ये नचो को 36 तो कट के सीधे 18 माइनस 1 ऐसे आएगा, और ये 34 में इससे भाग दोगे तो 17 आएगा, और गुणे 2, समझ गए? इस टाइप से 2 आएगा, 1 सेकेंड। 34 में 17 भाग दोगे 2, और 2 गुणे 2 ऐसे, यानी ये पूरा मुद्दा खत्म। और ये मुद्दा 5 से भाग दिया तो सीधे 19/3 माइनस 4। अगर हम ऐसे करते तो हो सकता है कि आपको तुरंत समझ में ना आता कि कर क्या दिया गया है। एक बार फिर से समझो। देखो, सबसे पहले इनर ब्रैकेट के अंदर जाते हैं और उसके अंदर सबसे अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर आते हैं। 12 त्याएं 36 ही पहले सॉल्व होगा, तो 36 आया, ब्रैकेट मत हटा देना। 36 आया तो 4 डिवाइड बाय पूरा ब्रैकेट, तो ये पूरे वैल्यू, तो 4/36 नीचे आएगा, गुणे 9, तो 36/36 तो ये 1 हो जाएगा, तो 18 में 1 जाएगा तो 17 आएगा। अभी ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर 34 में 17 का भाग दोगे 2, और बाहर गुणा 2 लगा हुआ है। देख रहे हो, देख रहे हो? ये चीज है। तो इस चीज को बेहतर आपको समझाया गया है, ठीक है? एक एक स्टेप इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5,
बहुत पेशेंस है। एक गोले की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों इतना है, यानी दोनों बराबर है, हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, ये दोनों की त्रिज्या भी कह रहा है, हमें स्वीकार है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवती शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और लंबवती शंकु का, ठीक है, शंकु का, तो शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल, पाई आर, आर प्लस एल होता है, ये होता है शंकु का टीएसए, ये होता है। और गोले का चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया, बोथ आर सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी ध्यान देना, इसने दोनों की त्रिज्याओं को बराबर बोला है, इसलिए मैंने दोनों साइड आर आर चिपकाया, तो पाई से पाई गया, इस आर से ये आर गया, 4R से ये आर गया, यानी 3R बराबर एल के है। बहुत बड़ा मुद्दा है अभी तो। अब हमसे कह रहा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, तो एक छोटा सा शंकु आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, वरना तो फंडा लगा दो। अब त्रिज्या इसकी आर होगी, स्लंट हाइट इसकी 3R हो गई, यानी त्रियक ऊंचाई। तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो 3 और 1 का रेशियो से, तो ये रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 और 1 गया तो 8, यानी √8 आर हो जाएगा, आर सब में गुणा, और हमें हाइट चाहिए तो √8 आर, और आर मेरे दोस्त ये है, यानी 3√2, 3 ऐसे, 8 दूनी 16, रूट के अंदर तो बाहर आएगा 4, 3 चौकू 12, ये हाइट हो जाएगी किसकी? शंकु की। सिंपल सरल तरीका, एक एक स्टेप को आप सीखिए, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ध्यान देना, अब जैसे अलजेब्रा का ये प्यारा क्वेश्चन आप देख रहे हो, कह रहा x-7 का होल स्क्वायर ज्ञात करो, x का मान। अब बच्चा आओ ना ताओ उठाया, इसमें रख दिया, इंटू इंटू करने लग गया, ऐसा नहीं। पहले x को क्या छोटा कर लो। छोटा कैसे होगा? x बराबर दिस वन, तो इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। मैं स्टेप लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, हाँ, वरना खाता बहुत जल्दी हो स्टेप। अब यहां खाऊंगा, ये ऊपर होल स्क्वायर हो गया, तो उसको खोलोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 और 4√3 हो गया। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, यानी नीचे 1 हो गया, यानी ये वैल्यू 7 + 4√3 हो गया। अब आसान हो गया भाई, 7 + 4√3, तो ये x का मान है, और भैया हमको कह रहा -7 कर दो होल स्क्वायर, इसका हैप्पी बर्थडे, 4√3 का स्क्वायर तो 16 48 आंसर। समझ गए? इसका आंसर 48 आ जाएगा। ये आपके अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। काफी अच्छे सेट हैं, ठीक है, एनटीपीसी सिविल 2 के जब आए थे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। a + b का अधिकतम मान ज्ञात करो, जो 8 अंक की संख्या, उसको लिख लो पहले। 4 5 2 3 a 6 0 b। अब 15 से डिविजिबिलिटी, तो आपको पढ़ाया जाता है कि अगर 15 से डिविजिबिलिटी देखना है तो 3,5 से देखा जाएगा। अब 5 से देखना है तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो और या तो 5 का मल्टीपल हो, भी तो 5 से देखोगे। लेकिन इसने एक बात कह दी है, क्या? कि प्रभु अधिकतम मान बताओ, यानी मैक्स वैल्यू बताओ। अब मैक्स वैल्यू तो तभी आ सकती है a + b की, जब मेरे दोस्त यहां पर 0 की जगह हम 5 लेंगे, 0 की जगह हम 5 लेंगे, तभी मैक्स वैल्यू आएगी। तो यहां 0 क्यों एलिमिनेट हुआ? समझदार, पेशेंस। अभी देखो, अब 3 से डिविजिबिलिटी, तो 4 5 9, 3 से जाता है, 3 से ये जाता है, 6 भी जाता है। अब ये बचा 2 a और ये 5,
तो 5 2 7, तो 6 कम कर दो यानी 1 बचा, 1 प्लस ए। अब ए मैक्सिमम कैसे हो सकता है, अभी हमें 3 से भाग देना है, पहले समझना। 1 प्लस ए कैसे आया, इसको एक बार फिर समझो ना, कई लोग टेंशन में आ जाएंगे। देखो हमें यहां 3 से डिवाइड करना है, हम गए 4 5 9, 3 से चला जाएगा, 3 3 से चला जाएगा, 6 3 से चला जाएगा, और अब ये 5 और इस 2 को पकड़ा, यानी ये 7, चलो मैं 7 लिख दे रहा हूं, 7 प्लस ए, कोई दिक्कत, और 3 से डिवाइड, लेकिन ए का जो मान होना चाहिए वो मैक्स वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा अगर 1 रखते हो तो 8 नहीं 2 रख सकते हो, 2 रखोगे तो 7 2 9 3 से आता है, लेकिन 2 की और भी वैल्यू हो सकती है, 5 भी हो सकती है, क्योंकि 7 5 12 भी जाता है, 5 के बाद 8 भी हो सकती है, क्योंकि 8 7 15, तो इसमें जो मैक्स वैल्यू है मेरे दोस्त वो 8 होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू चाहिए, मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहां ए के हमारे पास 3 मान आ रहे हैं, 2 5 8, तो बड़ा कौन होगा 8। और अब ये नहीं सस्ता नशा करके, हाँ सर ऐसा करो एक का बढ़ा दो 11 कर दो, सिंगल डिजिट में होना चाहिए, मतलब इसके बाद सिंगल डिजिट नहीं बन सकती, ये समझ लो। और इनके समेशन का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए 7 2 9 3 से जाता है, 7 5 12 3 से जाता है, हाँ आपके तो 7 4 11 3 से नहीं जाता, ठीक है समझ गए। तो अब हमसे कह रहा a प्लस बी, तो 8 प्लस 5 13 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो 13 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार 2024 सीजीएल देख लो, चाहे आप रेलवे भर्ती का कोनो एग्जाम देख लो जो दिसंबर में हुआ है, भर भर के यही आया है, एवरेज स्पीड बता दो। हां उसमें कई वैरायटी भी आई हुई है, यहां वाली सिंपल है, कह रहा भैया एक तो नाम लिखा है अवरा, होगा आवारा या अवरा जो भी पढ़ लो, ए से बी तक 74 की चाल से यात्रा करता है, बी से ए तक इतना, इस दो दरफा यात्रा जो ना उसकी औसत चाल। एक बात समझो, हम यहां पर दोनों केस में उसकी डिस्टेंस समान है, जाता है ए से बी है, आता बी से ए है, यानी डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारी जो एवरेज स्पीड होती है दोनों की स्पीड का इंटू, मतलब ये फॉर्मूला होता है, याद रहे, यहां मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि अभी लेटेस्ट में मैंने ग्रुप डी 2022 का जो सेट किया था तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत प्यारा मिला, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये जो फंडा है ये तब लगाओ जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो या डिस्टेंस सेम, लेकिन अगर टाइम सेम होता उस केस में एवरेज स्पीड आपका क्या होगा, x प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा। समझ गए, ये चीज याद रखना। अभी हाल ही में मैंने एक सेट लगाया था, मुझे याद आ रहा है डेट, शायद 19 सितंबर 2022 शिफ्ट नंबर 3 या 20 सितंबर शिफ्ट नंबर 1, उसी में इस पैटर्न का, और दोनों लॉजिक लगे थे उस क्वेश्चन, 2022 ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, अभी हाल ही में लगाया कल परसों में, इसलिए तो ये चीज याद रखना। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, हां ये वाले फंडे से लगा लेंगे, तो 2 ऐसे 74 इंटू 1111, और इन दोनों का योग 7, ये 4 1 5 7 1 8 135। चलो भाई अब खेला स्टार्ट करें। लिख तो दिया मैंने, एक बार दिमाग लगाने दो। अच्छा जैसा मुझे दिख रहा है कि ये 37 से 2 बार में जा रहा है और 37 से 5 बार में, 37 से 5 बार में,
37 यानी 370, 370 का आधा 185 चला गया। अब ये 4 गुणा, तो ये चाहो तो एक ठो 2 का गुणा और ऊपर कर लो, तो 2 का नीचे कर लो, तो 8 का गुणा 111 में तो 888, अब नीचे 10 है ना, कैलकुलेशन से बच गए। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। एक बात को और याद रखना, सर कौन सी, कि 74 जो होता है 37 गुणे 3 होता है, सॉरी 37 गुणे 2 होता है, और जो 111 होता है वो 37 गुणे 3 होता है, 37 गुणे 3 होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, कह रहा माध्यिका 6, ए का मान कितना होगा। अब देखो अभी तक क्या है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो डेटा दिया जाता है माध्यिका में, यहां ए के टर्म्स में लिखा है, तो पहला उद्देश्य असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में अभी लिखेंगे। पहले हम यही नोट करें जिससे आपको दिखे ये क्या है। a/2 लिखा है ऐसे, 2a/3 लिखा है, a/4 लिखा है, और 3a/5। पहले समझना, थोड़ा सा आपका परसेंटेज तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि माइंड में तो वही चलेगा। जैसे ए भूल जाओ तो ये 1/4 25% माइंड में सेट, 3/5 60% माइंड में, 2/3 66.66%, 1/2 50%, ए 100% अपने आप में। कुछ दिखा? ये चीज माइंड में चलनी चाहिए, मैं तो लिख के दिखाऊंगा ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है जब माध्यिका निकालते हो बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले कौन आएगा? a/4, क्योंकि 25% है, फिर उसके बाद 50% a/2, फिर 60% 3a/5, फिर 66:2/3 यानी 2a/3 आ जाएगा, और फिर 100% यानी समझ गया ना, a आ जाएगा। लिख गया ना बढ़ते हुए क्रम में। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताना है कि सेशन कैसा लगा। ठीक है, हम सीख रहे हैं कि हवा में उड़ा रहे हैं, ये चीज देखना है। ठीक है, ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो और सीख कुछ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं। समझ में आया? अब ध्यान देना, तो पहला नियम तो होता है बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद माध्यिका, तो ये 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म्स है, तो नेक्स्ट, क्योंकि 5 ऑड होता है, ऑड तो एक जोड़ के ये, यानी तीसरा पद इसका माध्यिका हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, जो मिड में आया 2 थे 2 थे तो यही है, अगर 6 होते तो 2 बीच के जोड़ के आधा करते, ये इसकी माध्यिका होगी। और यही कह रहा है प्रभु 6 के बराबर है। समझ गए ना? तो 6 पंचे 30 और 3a है, 3a बराबर 30 के, तो a बराबर 10 के। मैंने लिखा, वरना ओरल बता देते a बराबर 10, मजा ना आता। समझ गए? दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है? 1/2 से। आप विश्वास मानो, अगर हमसे पेपर में कहा जाता तो हम ऐसे कहते जय माता, नहीं टिक लगा, ज्यादा हो गया, जय माता, हो गया। सर ये कैसे? चलो ये चीज आपको समझाएंगे। 8/15, 11/21, 15/31 और 5/9। पहले समझो फिर खेलना। देखो, अगर यही होता कि 1/2 ही तक लाना होता, कम बोल रहा है अभी, तो हमसे कम बोल रहा है कि प्रभु कम होना चाहिए, तो 8/15, तो 8/16 अगर होता तो ये 1/2 होता। बोलो हां। अब अगर ये 16 से अप की ओर जा रहा है तो 1/2 से कम आएगा, क्योंकि हर बड़ा होता जाएगा तो वो वैल्यू घटती चली जाएगी। लेकिन इधर की ओर आ रहा है तो 1/2 से बड़ा होगा। अब मोटा मोटा देखो, 8/15 ऐसे ही कर सकते हो, ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, पर हम सिखा रहे हैं। 8/15 तो 75 यानी 0.7, 8/15 15 से भाग दोगे तो 15 × 5 =
75 तो 0.5 और फिर समथिंग, तो 1/2 से कम कहां हुआ? बोलो हाँ। यानी इतना समझो कि इधर की ओर जाएंगे तो वो 1/2 से कम हो जाएगा और इधर की ओर तो भाई बढ़ता चला जाएगा। अब यहां देखो 11/21, 11/21 तो 11/22, तो ये 1/2 होता है। इधर की ओर अगर हम जाएंगे तो बढ़ेगा, मतलब 1/2 से छोटा होगा और इधर की ओर तो बड़ा हो जाएगा। तो देखो 21 है तो ये भी 1/2 से बड़ा है, ये भी 1/2 से बड़ा है। 5/9 तो 5/10 होता है, तो ये इधर की ओर जाएगा तब 1/2 से छोटा होगा, लेकिन ये तो इधर की ओर आ रहा है तो ये बड़ा है। यानी अब यही बचा, क्यों? क्योंकि 15/30 करेंगे और ये इधर की ओर 31 पहुंच रहा है। तो पहला तरीका ये हो गया, जो कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तगड़ा है उसके बिहाफ पर होगा, ठीक है, उसके बिहाफ पर होगा। और जब कछु नहीं आता तो क्या करना है? चुपचाप 15 से 8 सर 0.5 तो आना ही आना है, 11 से 110 105 इसमें भी 0.5, यहां तो कम कह रहा है, इससे तो ये 0.5 नहीं 0.4 आएगा। 31 चौका, पंजाब में तो ज्यादा हो जाएगा 155, और यहां 9×45 ये भी पॉइंट, सर यही हमारा 1/2 से छोटा हो। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। एक विद्यालय में कक्षाओं में 5, 6, 7 में इतने छात्र हैं, इन छात्रों को एक यात्रा में ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। सीधी सी बात है, बचपन में टूर उर जाते ही हम लोग, यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो, प्रत्येक बस में एक भी कक्षा के छात्र, मतलब एक ही क्लास के छात्रों, एक ही क्लास के छात्रों, कक्षा वही क्लास के छात्रों, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या, यानी सारी कहानी में बस यही कहना चाहता है कि चुपचाप HCF बता दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ बसें नहीं पूछ रहा है, छात्रों की संख्या पूछ रहा है। अगर बस की संख्या तो 40 से भाग देकर जोड़ते, छात्रों की संख्या, यानी याद रखना जब छात्र बोला जाए और छात्र बोला जाए, ये मैंने अलग से वीडियो बना के सिखाया भी है, LCM HCF का स्पेशल वीडियो डाला था यूट्यूब में। यहां छात्र बोला जाए छात्र तो HCF, लेकिन अगर बस बोलता तो जो HCF आया था उससे भाग देकर जो डेटा आएगा वही आंसर। फिर जोड़ते हैं, 2 टाइप का बनता है इसमें, समझ गए? अब सर ये कैसे करेंगे? अरे दिमाग, ये भी 20 का मल्टीपल है, ये भी 20 का मल्टीपल, ये भी 20 का मल्टीपल है। ऑप्शंस में आओ तो पहले तो ये हैप्पी बर्थडे हो गए, ये तो होना ही नहीं। फिर देखो 40 और 20, तो ये 40 का मल्टीपल है, 4 लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, मतलब 0 हटा दो सबके, 4 36 भी है, 52 भी, 28 भी, यानी इसका HCF 40 आएगा, खत्म बात। 40 इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका, 2 नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो, 80 आया। अब 80 से 360 तो जाता नहीं, तो इसका आधा कर लो 40, 40 से ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, बाकी इच्छा हो तो कलम चलाओ। ये 9 बार में 13 चौको 52, 7 चौक 28। अगर बसों की संख्या बोलता तो 9, 13, 7 का योग करते, इतनी बसें लगेंगी। रेणु के प्रातांक गलती से 9 के स्थान पे 99 अंकित हो गए। भाई कंप्यूटर में बड़ा मुद्दा होता है, जल्दीबाजी में धद भर रहा है, 9 की जगह 2 बार 9 दब गए, तो भाई रेणु की किस्मत तो चमक गई। इस गलती कारण कक्षा के औसत प्रातांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गए। तो बस कुछ नहीं करना, कह रहा छात्रों की संख्या, तो यहां कितना खेला हुआ? 90 अंक का खेला हुआ, 90 अधिक कर दिए ना, 90 अधिक कर गए, और ये छात्रों में बटे होंगे, और बटने के बाद कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो इतना इतना हो गया, तो इसी से भाग दो। इसको समाज 2.25 रुपए का प्रसाद यानी 9/4 बोलते हैं। तो भैया 9 से ये 10 बार में यानी 40 छात्रों में बटा होगा। अब वो कैसे? तो पहले हम लोग नहीं, जैसे 90 है, अब 40 छात्रों में बांट दो तो 2.25 रुपया आएगा, ऐसे, समझ गए? तो मोटा मोटा 9 से 99, 90 रुपया एक्स्ट्रा। अब कद्दू कटा तो सब में बटा, बटने के बाद 2.25 सबका एक्स्ट्रा हो गया, तो कितने लोगों में? तो मोटा मोटा 90, और जो ये 2.25 रुपया है ना, अरे 2.25 को 2.25 बोलते हैं, 9/4,
पहले यही होता था कि 2.25 रुपए के बतासे चढ़ा दो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, समझे नहीं? तो सवा ज्यादा चलता था पहले, 2.25 रुपया बहुत चलता था। ठीक है, हमारे जमाने में, मतलब हमारा जमाने में हमने सुना है, मतलब सुना क्या, देखा भी है कि 2.25 रुपए में बतासे मिल जाते थे। ठीक है, पहले बतासे जो व्हाइट कलर के वो चढ़ते थे, अब तो उसको लुप्त होता चला गया है। ठीक है, हाँ, प्रसाद में बतासों का प्रयोग होता था। एक सुंदर सरल क्वेश्चन, 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयत, मैं इसको समझाऊंगा डायग्राम बना के, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए। ये एक डायग्राम है, आयत है ना, बहुत सुंदर बनाऊंगा, बहुत सुंदर, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। इसमें भी कह रहा है इतना है, इससे 6, 4, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी गई। तो व्रत है 1 ठो, 2 ठो। अच्छा, ये चीज अगर 3D में होता ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन बन जाता। अब ये 2D में तो उतना हाई फाई नहीं बन पाएगा। देखो, 36 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार, तो ये 36 सेंटीमीटर है, देखो 36 है, लिख रहा हूं 16, इसी को कहते हैं सस्ता नशा करना। देखो जा ही नहीं रहा, और ये 16, और यहां पर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के 3 वृत्ताकार प्लेट काटकर निकाल दी गई। तो भैया प्लेट निकाल दी, अब इसकी त्रिज्या 6 है, इसकी 4 है, और इसकी 2 है। तो रेक्टेंगल के एरिया, तो इसका एरिया ये होगा, और माइनस पाई आर स्क्वायर। अब R1 स्क्वायर, R2, R3 यानी 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सभी में पाई लगेगा क्योंकि एक सर्कल है, निकाल दी गई। यदि धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो भैया ये ए स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा क्या? कोई दम था क्वेश्चन में? कोई दम नहीं था, बस ये लाइन सॉल्व करनी थी। पेशेंस। अब देखो यहां पर पेशेंस, 16 96 9 हासिल, और 16 3 48, और 48 9 57, 75, इसे 22/7 बोलोगे। 36 4 40 और 16 मोदी जी 56, 7 से ये 8 बार, तो घटा लो, 576 में 176 घटाओगे, समझ गए ना, 576 में 176, तो 400 आ जाएगा, जो कि ए स्क्वायर, ए बराबर 20, 20 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20, 20। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? हाँ, एनटीपीसी सिविल 2 में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो समय भी ज्यादा मिलता है। ये नहीं कि सर आधा घंटे में करना है, 1 घंटे में पेपर करना है, ज्यादा समय मिलता है। ठीक है, इसलिए आराम से सीखो, और काफी क्वेश्चंस हैं। अब ये नहीं, जो टफ लगते हैं एग्जाम में उनको छोड़ो, बाकी करो, कट ऑफ अच्छा जाता है, मजा आएगा। अब जैसे 0.25 है, तो एक पेयर बनना है ना, तो 0.5 इसे बोलेंगे, यहां 1 2 पेयर, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 0.07 आएगा, और यहां गुणा कर दो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0.14 हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, 0.3 आएगा, 2 बार है तो 0.09 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, ये घटना है, तो समझ गए हो गया, अब सब समझदार है। 64 में 9 जाएगा, 55 आएगा। हम तो मोदी जी बोलने वाले 56 आएगा, पर 55 ही आता है। 0.55 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। अब लो प्यारा क्वेश्चन,
अब जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठ के आप ट्राई कर रहे हो, तो मैं तो ये कहूंगा स्किप मार दो, बाद में देखेंगे। हम तो अभी कराएंगे, हर चीज तरीके से बेहतरीन करा देंगे। पर एग्जाम सेंटर में जब भी कोई नया क्वेश्चन आए और आपकी टेंशन बढ़े, तो आपका एक ही धर्म है, छोड़ दो, कुछ नहीं रखा समय बर्बाद करने से, ठीक है, इतनी 4 लाइन पढ़ने से। देखो, एक किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है और 200 भाड़े पर वह कर देता है। तो मेरे भाई, अब एक खरीद के लाया इतने पर और 200 भाड़ा भी लगाया, तो ये बताओ उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी? 12,500 पड़ी कि नहीं पड़ी? भाई 12,300 में तो खरीदे और हम सामान लेने गए, 200 भाड़ा भी तो लगाया है ना। तो ए का एक तरीके से सीपी है, ए का सीपी जो पड़ा है वो 12,500 रुपया पड़ा है, ए का सीपी। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच देता है। भाई चिपकाना तो पड़ेगा किसी ना किसी को, भाई लाया है, अब किसी को बेच रहा है, 10% लाभ मतलब 10 की चीज 11 पे बेच दिया। मैं एक एक चीज लिखूंगा। और किसने बेचा? ए ने बी को बेचा, 10 की चीज 11 में बेच दिया। अब बी कहता है अच्छा, अब हम और किसी को चिपकाएंगे जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेच देता है। 6% लाभ किसने बेचा? बी ने इसको सी को बेच दिया। आज का पहला क्वेश्चन देखा होगा। 6% लाभ का मतलब होता है, 6% का मतलब होता है 6/100, यानी 3/50, यानी 50 की चीज 53 में बेच डाली, 50 की चीज 53 में। अब असली मुद्दा यहां से है, कहता है सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से इतना रुपया अधिक अंकित करता है। अब यहां से इसने मुद्दा पैदा कर दिया है। रीजन क्या है? सी का तो हमें कॉस्टिंग अभी मालूम ही नहीं, और कह रहा है यहां से और आगे। तो अब समझो, पहले समझो। तो अभी क्या है कि जो ये ए से बी गया, बी से सी गया, तो बी से बी कट जाएगा, तो ए से सी का रिलेशन, यहां जो बचेगा डेटा वो सीधे ए से सी का ही बचेगा। पहली बात तो ये। और अगर आपको शॉर्टकट देखना है, फिलहाल पेपर में आप इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, फिर भी हम बता रहे हैं, अगर आपको देखना है तो ए का ये 500 रुपया, मतलब 500 रुपए ए का, और सी का अगर देखोगे तो 53 गुणे 11, मैं इंटू नहीं कर रहा हूं, 11 लिख रहा हूं, ये सी का। और अभी मुद्दा आगे है सी में, फिर कह रहा भैया इतना रुपया, यानी सी का, और उसके बाद 10% लाभ, यानी अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यानी यहां निकालोगे इसका डेटा, दिस बराबर दिस वन, फिर दिस बराबर दिस वन, और उसके बाद 2,915 रुपया अधिक अंकित करता है, यानी ये इसका एमआरपी हो गया, मतलब जो आएगा वो एमआरपी हो जाएगा। उसके बाद किसी ग्राहक को 10% की छूट देता है, 10%, यानी 10 की चीज 9 में बेचता है। और फिर कह रहा है कि भैया सी द्वारा अर्जित लाभ। अब लाभ किससे देखोगे? तो लाभ सीपी और एसपी से देखोगे। पेपर टाइम बता रहे हैं, पहले बताओ, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, चिंता मत करो। ये पूरा कांड है क्वेश्चन का, एक बार फिर से समझो। भाई 12,300 में कोई वस्तु खरीदता है 200 भाड़े में, तो 12,500 ए का हो गया। अब ए ने बी को चिपकाया 10% लाभ पर, यानी 10 की चीज 11 पे बेची। बी ने सी को बेचा 6% लाभ, यानी 50 की चीज 53 में, मोटा मोटा। अब बी का तो मुद्दा खत्म। अब ए सी से निकालो, ए का सीपी ये है, तो बी का, अब 500 बराबर दिस वन, तो दिस बराबर दिस वन करना पड़ेगा। फिर वो निकलेगा, उसमें 2915 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो पैसा आएगा, जो होगा वो यहां लिखेंगे। और फिर 10 की चीज 9 में बेच रहे हैं, यानी 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 9 पे जो ये 9 का आएगा और सीपी, तब उसका प्रॉफिट आएगा। लेकिन प्रैक्टिस अच्छी है और दिमाग काम कर गया, तो एक बात निकल के आ गई है इसमें। क्या सर? वो बात बता दो पहले। बात ये है कि ये 11 का मल्टीपल है इसका सीपी, जो पैसा भी बढ़ा रहे हैं, तो ये 14 और ये में से 3, ये भी 11 का मल्टीपल, यानी ये दोनों 11 का मल्टीपल है।
और यहां से 11 का मल्टीपल खत्म नहीं हो रहा है, तो जो प्रॉफिट भी होगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा। 11 हटा दो, 60 होता नहीं, 72 होता नहीं, 66 होता है, 70 नहीं होता, यानी सीधे 1166 आएगा। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना किसके दिमाग में आता है? वो तो अभ्यास का खेला है कि किसी का माइंड में क्लिक कर गया। देखो यहां तो ठीक है, यहां नहीं क्लिक कर रहा होता है किसी के दिमाग में कि ये भी चेक कर लें, असली मुद्दा ये। तो अब कैसे होगा समझो। 500 बराबर दिस वन, तो यानी यहां 25 का गुणा होगा। तो यहां पर भी इस डेटा में 25 का गुणा कर लो, मैं यही निकाल दूंगा। तो 25 का गुणा कर लो, तो पहले 53 में 25 का कर लो, 25 त्या 75, गुणा करके सीधे लिख दे रहा हूं, 25 त्या 75, 7 हासिल, 125 और 7 132 गुणे 11, तो 5 7 3 2 5 4 14,575, यानी 14,575 उसका सीपी हो गया। ये उसका सीपी हो गया, ये वैल्यू 14,575। और ये उसमें पैसा बढ़ाया तो जोड़ो, 75 15 90 ऐसे आएगा, और 5 9 4 14 हासिल 1 14 2 16 1 17 17,490 उसने एमआरपी छाप दिया। तो ये अब इसमें देखो जीरो ही कटेगा, यानी 9 में 1749 का गुणा करोगे तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दिख रहा है 9 9 81 8 हासिल, 9 को 36 8 44 4 हासिल, 9 7 63 4 67 6 हासिल, 9 और 6 15, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब घटा लो, यानी 14,575 की चीज 15,741, तो 11 में से 5 गया 6 आएगा, 13 में से 7 गया 6 आएगा, 16 में से 5 गया 1 आएगा, 15 में से 5 1166। फिर आपको ये करना ही पड़ेगा, नीचे वाला भले आपको नहीं दिखा तो अब दिखेगा, ठीक है। 1166 आंसर है ना, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जीत उसी की होगी जो इसको पहले छोड़ेगा पेपर में, बाद में समय है तब अटेम्प्ट करेगा, ये याद रखना। बाकी टीचर क्या, अभी इसमें हम 2-4 शॉर्टकट और बता दें, भाई हम ये बता दें 11 का मल्टीपल, यहां पूरा लिखिए ना बेटा, ये भी 11 का मल्टीपल, आंसर 11, खुश। सॉल्यूशन को सीखो, ऐसा नहीं कि डिजिट भी सेम आ जाए। वो बात अलग है कि एलपी 2024 में ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल एज इट इज, वो बात की बात है, लेकिन ये चीज ध्यान रखो, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, तो संख्या क्या, या तो इसकी फैक्टर कर लो, सिंपल है, या 8 रखो 64 ये घटाओ, जो इच्छा वो कर लो, या थोड़ा सा और दिमाग ले लो कि भाई x माइनस 5 ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, 6 लाना है हमको, अब रख लो, हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, 8 तो ये तो 8 का मल्टीपल हो जाएगा, तो मुद्दे खत्म। 9 तो 9 का मल्टीपल, यहां कुछ भी हो, 6 ये हो सकता है, 6 में से 5 गया 1, बस यही बन रहा है, यानी x बराबर 6, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल है, x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 6 और -1 ऐसे करके आएगा, सीधे हो गया, समझ गए। मतलब x की वैल्यू 2 आएंगी, एक 6 आएगी, एक -1 आएगी, इसलिए धनात्मक बोला है। देख लो ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन अब आए, इंट्रोड्यूस हुए। 17 नंबर, बहुत प्यार से देखना, टफ बिल्कुल नहीं है, डबल कोडेड है, चीजों को समझना, ठीक है, लगातार है। 17 के बाद शायद 18 भी इसी पैटर्न का है, इसलिए आपको तुरंत समझ में आएगा 18, वरना 18 तो बहुत डसने वाला है। तो ये 17, हम यहां पहले एक चीज समझाते, देखो पहले बात को समझो, आपने सुना होगा हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, यानी 3 मंथली वाला उसे क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है। अभी समझना, मैं बहुत सिंपल वे में, अगर रेट को हमने 20% दे दिया और टाइम को 1 ईयर रखा, आपको सब समझ में आएगा। रेट को 20% कर दिया, टाइम को 1 ईयर,
लेकिन अब ये जो कांड हो रहा है ये हमें हाफ ईयरली बेसिस पे निकालना है। तो हमारा टीचर हमको ये सिखाता था कि बेटा रेट को आधा कर दो, हाफ ईयरली बेसिस पे निकालना है तो रेट को आधा कर दो, समय को डबल। तो हमने तो ये सीख लिया, पर ये नहीं कभी पूछा सर व्हाई दिस कोलावरी। फिर से समझो, क्वार्टरली बेसिस पे निकालना है तो कहता था रेट में 4 का भाग दे दो और समय में 4 का गुणा कर दो। पर हमने कभी नहीं पूछा कि सर व्हाई दिस कोलावरी। आज मैं समझा देता हूं कैसे, इसी चीज को यही समझना। हाफ ईयरली बोला है तो ये 20%, हाफ ईयरली एक साल में 12 महीने होते हैं और 6 महीने बोल रहा है तो 6/12 किया जाता है। तो यहां पर जो होता है वहां एक साल है तो यहां 6/12, तो यहां उल्टा होता है 12/6। देखो इसकी वैल्यू 2 आएगी और इसकी वैल्यू देखो पूरे सॉल्व करने पर ये 10 आएगी। सर मजा नहीं आया, तो इस ये 5 4 तो दिख ही गया है, मजा देंगे तुमको। फिर 20% क्वार्टरली बोल रहा है तो एक साल में 4 क्वार्टर, क्वार्टर मतलब दारू नहीं, ठीक है, जिसे आजकल हमको हर बंदा सजेस्ट करता है। भाई हम जहां रहते हैं वहां फौजी आदमी बहुत रहते हैं, कहते हैं भैया किडनी में स्टोन हो गया है, ऐसा करो बियर पीना चालू कर दो, सही हो जाएगा। मेरे डॉक्टर ने भी सजेशन कहा था, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था, फौज का ही डॉक्टर है, कि देखो तुमको सब कहेंगे बियर पियो बियर पियो, लेकिन पीना नहीं, तुम उसी में अड़े रहना, क्योंकि बियर पीने से किडनी नहीं निकलती। सिर्फ क्या होता है जो पेशाब होता है वो बल्क में आता है और किडनी नहीं निकलती, किडनी नहीं सॉरी स्टोन नहीं निकलता। हम किडनी निकाल के बैठे, ठीक है, सस्ता नशा किया ना हमने भी, ठीक है, समझ गए। तो उसी हिसाब से क्वार्टर का मतलब वो नहीं जो मैं बता रहा हूं। क्वार्टर का मतलब क्या है, एक साल में 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर 3-3, और क्वार्टर का मतलब वो भी नहीं जो सरकारी क्वार्टर होता है। हम इसी पे चर्चा करेंगे, इधर उधर भटकेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाता है, ठीक। तो 20% क्वार्टरली तो 3-3 महीने, 3/12, तो ये 1/4। अब देखो ये 5 आ गया कि नहीं आ गया, और जो टाइम था एक साल, वहां ये 3/12 का रिवर्स 12/3, तो ये 4 आ गया। लेकिन एनटीपीसी सिविल 2 वाले कहते हैं अच्छा बहुत अच्छे, एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले कहते हैं 8 मंथली बताओ। तो आप याद रखना, 8 हो चाहे 4 हो चाहे 3 हो चाहे 7 हो, क्या फर्क पड़ता है, जो भी रेट दिया जाए उसमें 8/12 का गुणा कर लेना, और जो भी टाइम दिया जाए उसमें 12/8 का, तो नया रेट नया टाइम डिसाइड हो जाएगा, खत्म मुद्दा। अब यहां 8 लिखे चाहे 7 लिखे चाहे 2 लिखे चाहे 17 लिखे, हमका क्या फर्क पड़ना, हम तो यही लगाएंगे, समझ गए। तो क्वेश्चन में आओ, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 1 वर्ष इतना, और ये यहां पर इसने कहा 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर। बच्चा घबरा गया, टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं, सब पढ़ाया होता है, हमने पढ़ा सही से नहीं होता, ठीक है। अब देखो 8 मासिक बोल दिया, तो ये जो 18% रेट दिया है ना, चुपचाप कुन्ने मिलाओ। अच्छा 8 बोला गया तो 8/12 भाग दे दो, 18/144/12 यानी 12% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब टाइम 1 साल 4 माह, इसे 16 माह बोलते हैं। कितने माह बोलते हैं, 16 माह, माह में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 8/12 तो 12/8, पर ये भी माह में है, महीने समझ गए ना, यानी 24 माह आएगा, और 24 माह का मतलब 2 ईयर करके कैलकुलेट करना है। तो टाइम भी पर एनम हो गया, और सॉरी रेट भी पर एनम हो गया, और टाइम भी ईयरली हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ इतू से भी दम नहीं है, हो गया खत्म, खत्म। अब देखो करना क्या है, रेट टाइम सब मुद्दा खत्म, वो तो हमें हो गया। अब यहां तक पढ़ लिया, कह रहा यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो धनराशि कितना है, तो रेट है 12%। अब 12% मतलब 12/100 यानी 3/25, यानी 25 की चीज 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट साल कितना है 2 स्क्वायर करना होगा,
यानी 625 की चीज 28, 784 हो जाएगा। और दोनों का अंतर CI होता है। 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 159। यही हमारा CI होगा। 159 बराबर कहां गया? अब देखो 2 बार में जाएगा न चौक 36, यानी 24 का गुणा होगा। तो इस डेटा में सिर्फ हमें 24 का गुणा करना है, वही प्रिंसिपल हो जाएगा। अब चाहो तो 24 का, तो यानी 3 का मल्टीपल, ये दुनिया मल्टीपल देखो जाके भाई। देखो मोटा मोटा 24 का मतलब 3 का मल्टीपल आ गया, पर ये 14,580 भी 3 का होता है। फिर 8 का मल्टीपल, तो ये सब करने से बढ़िया गुणा कर लो। 24 पंजा 120, 12 हासिल। 24 दूना 48 और 12 60, 6 हासिल। 24 छक्का 144 और 6 सीधे 15,000 आंसर है। यही आंसर। तो इस चीज को सीखो। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए, उसमें से ये चीज हमारे बेहतरीन थी। फिर से देखो सेम पैटर्न का ये, और अभी जो लेटेस्ट में आए हैं क्वेश्चन, तो वो ये बस ये कंडीशन ही थी। ये वाले कंडीशन के 2024 में क्वेश्चन आए रेलवे में, बस इतने से ही करना था। कई क्वेश्चन ऐसे थे, वो कंडीशन एक्स्ट्रा है। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी कंडीशन एक्स्ट्रा बाकी मिला है। अभी भी कंडीशन एक्स्ट्रा है, यानी 8 मंथली डबल कोडेड बोलते हैं इसे। जब ब्याज की गणना 8 मासिक हो, 7800 की धनराशि X% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है। अब देखो 8 मासिक हो, अब रेट तो हमें मालूम नहीं, टाइम बता दिया। अब देखो यहां मुद्दा है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं यहां रेट और टाइम इसका डिसाइड कर देता हूं। देखो टाइम हमको दिया गया 2 साल, लेकिन 8 मासिक है, तो 8/12 नहीं, टाइम में 12/8 करते हैं, यानी नया टाइम हमारा हो जाएगा 3 ईयर का। लेकिन रेट में मुद्दा है अभी, ये X%, ये तो हमें गिवन है। तो हमारा रेट जो होगा, हमारा रेट जो हम मतलब अभी जो रेट आएगा वो ये डिसाइड, फिर हम X का मान निकालेंगे। दिया तो X है, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। X है और ये 12/8, तो ये 8/12। और उसके बाद जब अभी रेट हमारा जो निकलेगा वो कैपिटल R निकलेगा, तो फिर हम इस X निकाल लेंगे बस। तो पहले तो हम यहां तक पहला कोड सॉल्व करने जा रहे हैं। रेट 3 है, टाइम 3 है, और रेट तो निकालना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद उसके बराबर कर देंगे। समझो, तो रेट तो मालूम ही नहीं कहा है, मोटा मोटा मुद्दा। तो प्रिंसिपल मालूम है 7800 है, अमाउंट मालूम है 10381.8 है। ठीक है, और टाइम मालूम है 3 साल है। तो पहले इसका क्या लेना है? क्यूब रूट लेना होगा। थोड़ा काट पीट लो तब लो, यानी यहां से दशमलव हटाओगे तो ये 0 आएगा। 78 से अब ये थोड़ा सा भाग दे लेना आप लोग, 78 से भाग दोगे सीधे ये 1000 आएगा, ये तो दिख ही रहा है। यहां 78 से भाग दोगे तो ये सीधे 1331 आ जाएगा। और यहां 3 साल है। अब इसका क्यूब रूट लोगे तो 10 की चीज 11 में हो जाएगी। तो रेट यहां से निकलेगा 10 की चीज 11, यानी 1/10 गुणे 100, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। लेकिन यहां पर भी मुद्दा है, ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है ना मेरे दोस्त, वो ये वैल्यू आई है, यानी 10 ये आएगा। अब x इंटू 8/12 ऐसे, तो 120 8, यानी x बराबर आ गया 15%, यानी जो शुरुआत में हमें x का मान दिया था वो 15% होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सेशन ही अच्छा है। अरे बोलो हाँ, ठीक है, 15%। अब फिर से पढ़ते हैं, फिर से देखो, फिर से अब इसके बाद कह रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, फिर से तो अर्धवार्षिक हो गया, आधार पे की जाए और समान धनराशि पे इतना रेट, यानी x आया तो था 15%, पर यहां के लिए अभी 20% है, अभी रुकना। और यहां समय 1 वर्ष लिखा है, तो टाइम 1 ईयर है। लेकिन फिर मुद्दा पैदा कर दिया इसने। मुद्दा क्या पैदा कर दिया कि इसने हाफ ईयरली बोल दिया।
तो हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। यानी ये बिल्कुल कोबरा नाक बैठा ऐसे करके डसने के लिए तुमको, बस और कुछ नहीं। समझे नहीं? फिर से 20 का आधा 10 और 1 का डबल 2 हो जाएगा। समझ गए? आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हमसे क्या कहता है, ब्याज कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक को आधार पे की जाए समान धनराशि, यानी प्रिंसिपल वही है अपना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भैया कहां गए, 7800 है प्रिंसिपल, इसका 2 साल का सीआई निकाल लो बस। 10% तो एक तो जीरो गया, 780 आया, फिर 10% 78 आया। 2 साल का रेशियो आपने पढ़ाई होगा 2:1, 0 ऐसे, 8 दूनी 16, 15 तो 60 ऐसे, 78 ऐसे जोड़ो, 8 ऐसे आया, 7 6 13 ऐसे आया, 1638 इज द राइट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ऐसा तो एसएससी सीजीएल में भी आज तक नहीं पूछा गया, ओपन बोल रहा हूं, सीजीएल में नहीं पूछा आज तक। कितनी सारी कंडीशन, समझ गए? हां, स्टेप खाए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है अभ्यास में। जैसे मैं 1000 ये एक तो लिख रहा, सीधे दिख रहा है कि 10% होता है, खा गया स्टेप ये वाला। बहुत सारी चीजें टीचरों के लेफ्ट हैंड भी काम करते हैं, रब करते चले जाते हैं, तो आपको लगता है छोटा सा, मैंने हर चीज लिखी है कैसे। बहुत सुंदर क्वेश्चन। फिर से एक प्यारा कहता, पी क्यू आर एस केंद्र ओ वाले एक वृत्त में स्थित एक चक्री चतुर्भुज। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलो जैसा बन जाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, 4 पॉइंट सर्कल को टच करने चाहिए। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें कोई आपत्ति इसके डायग्राम से अभी नहीं है। फिर कहता है पी क्यू आर एस केंद्रों वाले एक वृत्त का चक्री चतुर्भुज है। तो पी क्यू, यहां टच नहीं किया, करा देते थोड़ा सा, ठीक है। पी क्यू आर एस कह रहा है पी क्यू आर और पी एस आर 11 और 7 के अनुपात में है। पी क्यू आर यानी ये, और पी एस आर ये 11 और 7 के। तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ये 11 और 7 का अनुपात है। 11 ये है तो 11 थीटा ये और 7 थीटा ये, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब ये चक्री चतुर्भुज होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। यानी 11 7 होता है 18 थीटा और 180 के, यानी थीटा बराबर 10 के, समझ गए होगे। तो ये जो हो जाएगा ये 70 डिग्री के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अब इसे हम 70 डिग्री बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे? 110 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक कहता है पी क्यू बराबर क्यू आर के, पी क्यू बराबर क्यू आर के, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है ओ पी क्यू ज्ञात कीजिए। तो ओ तो हमारा सेंटर हो गया और हमसे कहता है ओ पी क्यू। अगर मेरे दोस्त ये ऐसे होता ओ पी क्यू, ये सीधी लाइन मिला देते, ये तो 180 डिग्री। क्या ऑप्शन में कहीं 180 लिखा है भाई? कहीं तो ये लिखा नहीं कि दोनों का जो डायगोनल बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच जा रहा है। अगर जा रहा है तो सीधे 180, कहीं ऑप्शन में है नहीं। अच्छा सॉरी, हमसे ओपीडी बोला गया, ओपी क्यू, अच्छा ये बोला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ पी क्यू, ओपी क्यू बोला गया ना, ठीक है। तो भी कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भैया ये सेंटर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा बन गया है कि बड़ा दिक्कत है। रुक जाओ, दिमाग लगाता हूं मैं।
ये नहीं कि बीचों बीच से जाएगा, वो हमारा डायग्राम बहुत सुंदर बन गया है इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। देखो सेंटर ये है, ऐसे लेके जा रहे हैं, ये ओ हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, तो ये 70 है, तो ये 140 हो जाएगा। दूसरी बात को समझो, अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दी, अब ये दोनों त्रिज्याएं हैं, आधार के दोनों कोण बराबर हो जाएंगे भाई, ओपी और ओ आर त्रिज्या, तो ये बेस के दोनों 180 में 140 गया तो 40 आया, तो ये 20-20 हो जाएंगे। और ये दोनों बराबर है तो ये 110 है, तो 70 आता है, 70 का आधा 35-35। और हमसे OPQ पूछा गया, तो OPQ हमारा हो जाएगा कितना, 55 हो जाएगा। और अगर ये O सेंटर पे होता यहां पर तो फिर 35 ऑप्शन में नहीं था। दोनों चीज समझ लो, अगर ये बिल्कुल सीधी रेखा और सेंटर से ही O जा रहा होता यहां पर, मतलब जो PR की रेखा है वो सेंटर से ही जा रही होती, तो यहां 35 आता। 35 कोई ऑप्शन में था नहीं, इसका मतलब यहां नहीं, थोड़ा ऊपर कहीं O होगा सेंटर। बाकी समझदार, बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अब थोड़े से आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी होंगे। कह रहा है इसका मान, अब देखो 81 जिसको 3 की पावर 4 कहते हैं, और उसमें 0.16 ऐसे और 3 की पावर 0.36 ऐसे, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जब सेम बेस होगा तो जुड़ जाएगा, यानी 0.64 और 0.36 जुड़ के 1 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 आंसर ये आएगा। किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, तो 42 का आधा होता है 21, और कोई संख्या x है, उसका 1/8 ये 12 कम है। भाई कंडीशन पढ़ो, 21 में 12 जाएगा तो 9 आएगा, 9 बराबर x/8, 9 अट्ठे 72, ये तो x का मान आ गया। फिर कह रहा चौथाई बता दो, यानी 72/4 18 आएगा, 72/4 18 आएगा, 72/4 18 आएगा। देखो पेपर में हमेशा याद रखना, क्वेश्चन टफ लगे तुरंत छोड़ दो, जब समय मिलेगा तब दोबारा ट्राई करेंगे। अभी दिखाएंगे आपको कि अभी भले हमारा लेक्चर 1.5 घंटे या 2 घंटे के पास पहुंच जाए, अगर पेपर करो मुश्किल से 15-20 मिनट में, क्योंकि हमें कई क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, 4-5 क्वेश्चन को, और उसके बाद हो जाता है। एक व्यक्ति शांत जल में किसकी चाल होती है, नाव की चाल होती है, जिसे हम U1 बोलते हैं, तो U1 बराबर 11 के हो गया। और धारा की चाल मीटर पर सेकंड में दी है, तो 18/5 का गुणा कर लो kmph में, तो 18×5 = 90 और ये 30, यानी U2 हमारा 3 हो जाएगा। उसको कैलकुलेट कर लो, ऊपर 90 नीचे 30, तो 3 kmph। धारा के विपरीत जा रहे हो, यानी अप स्ट्रीम जा रहे हो, तो U1 - U2 होता है, तो दोनों की स्पीड का अंतर 8 होगा। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 36 और बटा 8, 4.5 घंटा लग रहा है। 8 चौक 32, 4 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट। 4 hours 30 minutes इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। k का वह अधिकतम मान ज्ञात करो जो 6 अंकों की संख्या में k के स्थान पर रखने से 6 से विभाजित है। अब देखो 6 से डिविजिबिलिटी होती है, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी ये जो k है, ये जो भी वैल्यू आएगी वो एज ए इवन आनी चाहिए, और नहीं हो सकती, तभी तो 2 की डिविजिबिलिटी होगी। अब 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 कुछ भी हो सकता है। अब पूरा का पूरा 3 से, तो 4 2 6, 3 से, ये 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, सब चला गया। तो अब k का मान क्या हो सकता है, अब 3 का मल्टीपल। अब देखो एक चीज समझो, यहां जो k आएगा वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। 3 का मल्टीपल तो 3 होता है, 6 होता है 9,
तो 9 3 इसलिए काट देंगे क्योंकि ये दोनों इवन नहीं है, तो 6 ही होगा, यानी के का मान 6 होना चाहिए। अधिकतम भी बोल दिया है, अधिकतम से मैटर नहीं यहां पर, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब कह दो सर 0 हो सकता था, तो अधिकतम बोला है इसलिए 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से बड़ा 6 होता है। अच्छा, यहां बोला है ना अधिकतम, इसलिए 0 नहीं होगा, 0 इसलिए नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझ लो भाई, अगर कोई कष्ट हो, 2 4 3 1 2 के लिखा है, तो ये डिसाइड हो गया कि के का मान जो भी हो सकता है वो 2 के मल्टीपल पे होगा, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, ये 8 होगा। पहली बात तो ये डिसाइड हो गई। ठीक है, दूसरी बात 3 से तो ये चला गया, 3 मतलब ये सब चले गए। अब के का मान डिसाइड करना है, तो के का मान अब डिसाइड में ये भी है कि डिजिटल सम में हमारा जाना चाहिए, तो अब इसमें 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, या तो 0 हो सकता है या 6 हो सकता है, इसीलिए अधिकतम शब्द यूज कर दिया, तो फिर 6 होगा। समझ गए? अब तो क्लियर है ना? ठीक है, चीजों को सीखना है, बेहतर सीखना है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें तो मैं हमेशा शॉर्टकट बताता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जब 11 15 20 30 में से प्रत्येक में के घटाया जाता है, तो इसका क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात है। मोटा मोटा मैटर क्या है समझो, 11 माइनस के करना होगा, 15 माइनस के करना होगा रेशियो, 20 माइनस के करना होगा, और 30 माइनस के करना होगा। पहले इसको सॉल्व करके पहले आपको के निकालना पड़ेगा, ये ईमानदारी का तरीका है, और इतना करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने लायक नहीं रहोगे। समझ गए? पेपर टाइम की बात कर रहे हैं, फ्री बैठे तो कुछ भी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है मार्केट में, और वो ट्रिक क्या है उसको समझो। तो 11 15 20 और 30, तो जो ये के घटाया जाना है ना, वो कैसे? तो इन दोनों का अंतर लिया जाता है 4, इन लोगों का अंतर लिया जाता है 10। पूरा याद रखना, इसका अंतर इसका अंतर, शॉर्ट ट्रिक को तभी याद रहेगा। इस 4 का गुणा इस वाले में और इस 10 का गुणा इस वाले में, गुणा करो तो 11 10 से 110 हो गया, और 4 20 से 80 हो गया। घटाते हैं तो गुणा करके घटाना, और इन दोनों का अंतर से 10 में से 4 गया 6, उससे भाग, ये के का मान डायरेक्ट आएगा। 30/6 तो 5 होगा। यूनिवर्सल प्रोसेस है ये, याद रखना। ये नहीं कि एक ही में लगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सब में लगेगा। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, 4 और 10, 10 का पहले में गुणा करो, 4 का इसमें करो, ठीक है, और नीचे 4 10 के अंतर से ही भाग देना है। समझ गए? इसीलिए जीरो से बड़ा क्या, तो निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव में ही रखना है। जो भी अगर निगेटिव भी निकाल लो तो भी पॉजिटिव कर देना, वही आएगा। पहले बोलो हाँ, वरना ये करो घर में बैठ के, खुद ही एहसास होगा। फिर आगे कहता है मीन प्रोपोर्शनल बताओ। अब दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल √AB होता है। अब के बराबर हमारा 5 आया, तो 5 दूना 10, 2 12 ऐसे हो जाएगा, 3 का गुणा ऐसे, और के 5 का स्क्वायर 25 ऐसे। इससे 6 बाहर आएगा और इससे 5 आएगा, 6 पंचे 30। सबसे सरल तरीका ये, इससे शॉर्ट मार्केट में है ही नहीं, ये भी याद रखना, ठीक है। कल को कोई भी दावा करे, मैं आपको अभी से बताते रहा हूं, इससे शॉर्ट तरीका इस मार्केट में नहीं है। अब बाकी कोई अंधी टिक मार दे कि ये होता है तो होता है, हाँ कोई अक्कड़ बक्कड़ करे 11 15 20 30/30 है, 30 आंसर, जय माता दी, वो बात की बात है। हाँ। किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पे 10/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, तो गुणा कर लो, रेट इंटू टाइम का होता है, यानी 50% हो गया। रेट इंटू टाइम 3 से 5 बार 50%। समान धनराशि पर 12% 11/2, तो यहां 66% हो गया। रेट इंटू टाइम से इतना कम है, यानी ये बड़ा है, तो अंतर कितना आया 16%, और यही 16% किसके 1840 के हो गया। धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो 16 से भाग दे लो भाई, और क्या कर सकते हैं, 1% निकाल लो,
फिर 100% हो जाएगा। 16 एक कम 16, फिर 16, 76, 80, 115, 1% बराबर 115, तो 100% बराबर 11,500। अब ये सबको आता है, इसके ज्यादा इस पे ज्ञान नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 11,500 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, अब अर्धगोला है, आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर 3 का क्यूब 27, 3 से 9, 9 दूनी 18 पाई, आंसर है ना आसान, 18 पाई आ जाएगा। अब सारे टफ नहीं होते जो आप सोचो। यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई इतनी है, अब मुख्य विकर्ण घन है मेरे भाई, घन का विकर्ण होता है a√3 और जो कि 12 की है, तो a बराबर आ जाएगा 4√3 के। घन का आयतन 4√3 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, √3 का तो 3√3 होता है, 192√3 आंसर आ जाएगा, 192√3 आंसर। ये आ गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस के शायद 2 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यार समझेंगे। किसी चट्टान पर बैठकर एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मैं यहां बैठा हूं, यहां से देख रहा हूं 30 डिग्री के अवनमन कोण, तो यहां बनता है, तो अल्टरनेट ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं ना, तो अल्टरनेट से ये बन जाएगा। समझदार है, सब जानते हैं। जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। अब प्रेक्षक यहां बैठा है तो इसके नीचे यहां से कोई आ रहा है। 10 मिनट के बाद अवनमन कोण 60 बनता है, यानी अब 60 बन रहा है। कितना बनना है 60, तो ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल बढ़ गया, तो अल्टरनेट एंगल से 60 यहां, क्योंकि जितना इस पिलर के नजदीक आएंगे 90 के उतना एंगल बढ़ता है। पर यहां तक कितना मिनट लग गया, यहां तक चलने में से 10 मिनट का समय लग गया। नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय, यानी इस पॉइंट से यहां तक आने में कितना समय लगा। अब हर बच्चे को यह मालूम है कि अगर 90 के साथ 60 डिग्री लेते हो तो रेशियो होता है 1√3 का, दिख रहा है ना, नीचे की लाइन भी है। और 90 के साथ 30 लेते हो तो ये √3 होता है और ये 1 होता है, सबको मालूम है। और हमारा जो दोनों की हाइट है वो बराबर करनी होगी, यहां √3 यहां 1, कैसे, तो यहां √3 का गुणा करोगे तो ये वाले में √3 का हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक जो है वो 3 हो जाएगा, और ये 1 है, 3 1, तो यहां 2 बचेगा, 2 बराबर अगर 10 मिनट के तो 1 बराबर 5 मिनट के, और टोटल बोला गया तो इन्हीं दोनों का सम 15 मिनट, आंसर। और जिस बच्चे को नहीं मालूम है तो वो यहां समझ ले कि ये अगर 30 डिग्री होता है तो रेशियो होता है √3 1 और 2 का। अगर 60 डिग्री होता है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होता है हर बच्चे ने, तो 1 √3 और 2 का। और अगर 45 डिग्री होता है तो 1 1 √2 का रेशियो होता है। सिंपल सरल क्वेश्चन, दोबारा देख लेना, समझ जाओगे। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 अधिक है, ऐसा बोला गया है। तो ये एक त्रिभुज बना लिया, संगत ऊंचाई से 6 अधिक है, ऊंचाई को x मान लो और आधार की लंबाई x + 6 हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, और जो कि 108 की हो जाएगा। अरे बोलो हां। और दोस्तों इसका यहां गुणा करोगे तो x + 6 बराबर 216 के हो जाएगा। अब 216 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 18 × 12 में ब्रेक हो जाएगा। x बराबर अगर 12 रखोगे तो 12 6 18 हो जाएगा, वरना क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लीजिए। x बराबर आ गया 12, लेकिन हमसे कह रहा है त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी, तो ये 12 6 18,
राइट आंसर ऑफ दिस वन 18 हो जाएगी। 29 का आंसर 18 आएगा। 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से, एक मीनार के बारे में बात कर रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे आसान टॉपिक होता है। एक व्यक्ति भूतल पे खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहां से 30 डिग्री अवनमन यानी ये 30 ऐसे, 30 ऐसे हो जाएगा। मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। अच्छा 30 मीटर ऊंचा है, वही सोचे कुछ दिया ही नहीं। खत्म। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 90 के साथ 30 होता है तो ये √3 का रेशियो होता है, ये 1 का और ये 2 का। एक बराबर अगर 30 के है तो √3 बराबर 30 √3 के हो जाएगा। इसका राइट आंसर 30 √3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर 30 √3। दो संख्याओं का योगफल 72 है, उनका अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है? सिंपल है। देखो इन दोनों का अंतर 2 है और योग यानी 8 बराबर 72 की। तो 8 में किसका भाग दे 2 आ जाए? 4 का। तो यहां 4 का भाग, तो यहां पर भी 4, 18 चुकू 72, 2 बराबर 18 के। अब ये कर लेना। हाँ 25 संख्याओं का औसत इतना है। यदि पहली 10 संख्याओं का इतना, अंतिम 12 संख्याओं का इतना, तो देखो यहां तक से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि 3 संख्या का मुद्दा बचता है। देखो 25 संख्याओं का औसत 48.2 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। 10 संख्याओं का 47 बोल रहा है और अंतिम 12 का भी 49 बोल रहा है। यानी आप खुद देखिए डेटा को कि यहां 25 है और ये 22 है। यानी अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 3 संख्याओं का योग निकल के आएगा। 25 में 22 गया तो 3 संख्या निकल के आएंगे। अब वो क्या होंगे हमें नहीं मालूम। फिर कहता है कि इतना और शेष संख्याओं का औसत, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 9 8 17 हो गया, 6 5 11 12 127 प्लस जो भी आएगा वो 3 संख्याओं का आएगा और ये 2 संख्या का योग 3 2 5 से भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ये करना होगा। पहला तरीका क्या है भाई? आपका ट्रेडिशनल है कि 25 का इसमें गुणा करो, -47 × 10 -49 × 12 और जो आएगा अंतर वो 3 संख्या आ गई, उठा के यहां धर दो आंसर। वो आप कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका हम बताते हैं कि भाई हम इंटू नहीं करना चाहते पर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। फिलहाल यहां इंटू कर दो, ये 25 का गुणा ही करना, बाकी ये 10 12 का गुणा कोई मुद्दा है नहीं है। फिर भी हम हाईटेक से जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये डेटा दिया है तो हमने मान लिया इसमें सबसे सुंदर डेटा हमें या तो 47 दिख रहा है या 49 दिख रहा है। ये तो दशमलव में तो इसको लेके नहीं, हम 49 ही मान ले रहे। हमने माना कि वो जो 3 संख्या है वो सभी 49 के मल्टीपल होंगी। 49 और 3 है तो 49 × 3। इससे इसको देखा तो यहां पर 2 की कमी है, -2, तो 10 दूना 20 मतलब माइनस का 20 हुआ। इसको इससे देखा तो यहां पर 0.8 की कमी है, तो 25 8 200 दशमलव, तो यहां पर भी -20। अब ये रेखा खींची हुई है दीवार, इधर भी -20 इधर भी, तो हैप्पी बर्थडे हो गया, सब कुछ भर पाई। यानी कुदरत की माया है कि 49 × 3 यानी 147 ही हो जाएगा। ये किस्मत है। 147 यहां रख दो। 7 दूनी 14, 14 26 27, 272 272/2, तो 54 4। नीचे जो भाग दिया वो 2 से नहीं 5 लिखा था, ठीक है। 7 दूनी 14, 26 27, 272 में 5 का भाग दोगे, ठीक है। अब देखो 14 बोल के वो गड़बड़ लिख रहा हूं मैं, छोटी छोटी मिस्टेक हो रही मुझसे, सस्ता नशा किया। देखो फिर 7 7 14, 2 7 2 नहीं, और यहां 8 होगा, जोड़ने में मिस्टेक किया।
लग जाता है माइंड। 7 दूनी 14 हासिल 1, 14 12 26 1 27 274 बटा 5। तो ऊपर वाले को डबल कर दो, ठीक है, और 10 से भाग दे दो, 54.8 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं, वो क्वेश्चन आसान था। अब ये माया है कि वही हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर रट के बैठे हैं तो आप ऐसे कर लो, 48.2 में 25, तो 25 दूना 50, 5 हासिल हो गया, 25 अट्ठे 200 और 5 205 20 हासिल, 2500 का 100, तो ये 120 माइनस 470 माइनस 12 नौइया 108 10 हासिल, 12 चौक 48 10 58। तो 15 में से 8 गया 7 आएगा, ये 5 है और ये 0 ये 8, तो 15 में अब ये 9 हो गया, 8 7 15, तो 19 में से 4, अब ये 11 बचा, 11 और 5 4 9 और 1 10, ठीक है, 147 हो जाएगा, 200 नहीं। भाई मैटर क्या है कि यहां पहले एक हासिल ले चुके थे और एक हासिल और, तो ये 10 बचेगा। असली बात ये है, एक बार फिर समझो, 15 तो हासिल लिया ना तभी तो, क्योंकि देखो 1205 ऐसे आपको घटाने में कोई दिक्कत हो तो 8 वो उधर वाले जोड़ लो, 8 7 15 और 4 5 1 9 10, ऐसे कर लो, जो होगा देखा जाएगा। 15 में से 8 गया 7 4 1, ऐसे कर लो, ठीक है, नॉट ए बिग डील। 3 क्वेश्चन अभी और है। ए बी किसी कार को इतने रुपए का ठेका लेता है। ए इस कार को 20 दिन में निपटा देगा, बी 30 दिन में निपटा देगा, सी कहता है हम 8 दिन, मतलब सी की सहायता से 8 दिन। एएलपी सीबीटी अभी जो दिसंबर में हुआ है, पहले सेट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, सेम पैटर्न पे अभी। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में, तो इसका एलसीएम होगा 120 ले लो, इससे 6 बार, 30 से 4 बार, 8 से 15 8 120, ए की क्षमता 6, बी की 4 और सी की क्षमता 5, क्योंकि तीनों का सम 15 हो जाएगा, तीनों का सम 15। और पैसा बटना है, अब सी का कितना, तो इसी हिसाब से बटेगा, तो 6 4 10 15, 15 बराबर किसके, 18,750 रुपए के। तो एक बार में 15 दूनी 30, 1250, तो 5 इसका सी का हिस्सा, तो 1250 का कर लो, 6250 आ जाएगा। सी को 6250 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। देखो टाइप वाइज आपको अगर सीखना है तो प्रकाश सर मैथ ऐप में यूथ का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसको पढ़ो, बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। इस पैटर्न का लेटेस्ट में क्वेश्चन आया है। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी, आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु का 11/7 है। देखो 11/7 है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया है लेटेस्ट में। देखो शादी हुई थी तब आयु ये थी, अब ये है, तो दोनों के बीच का अंतर 4, यही 20 के, यानी 5 गुना, यानी किरण अभी जो है वो 55 साल की हो गई। कितने साल की हो गई, 55 साल की हो गई। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु तो वो 65 साल की हो जाएगी। फर्जी क्वेश्चन। प्रेक्षण की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यदि उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है तो निकाला गया प्रेक्षण भी 12 ही होगा। सर ये कैसे? भाई आपका एक ग्रुप है, कुछ पैसे की काउंटिंग हुई है और वही औसत है, उसमें से एक बंदा छोड़ के जा रहा है कि हम नहीं रहेंगे, और ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माहौल टनाटन है, तो जो बंदा गया है उसकी वैल्यू औसत के बराबर होती है। ये कॉमन सेंस है 1 सेकंड का। अभी और लो 36 क्वेश्चन, कुछ में तो 38 पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप डी में लिखा होता है 25 क्वेश्चन, हमने कई सेट कराए हैं, 29 29 28 28 27 27, कई क्या 70 सेट करा दिए 99 में, ठीक है। तो समझ गए। ये डेटा और देख लो भाई, अंतिम डीआई। नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किए गए उम्मीदवारों की संख्या दर्शाता है।
2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित, देखो अब यहां ध्यान देना, 2001 बैच 2 में प्रशिक्षित 144 लोग हैं, और 2005 में बैच 5 में कितने प्रतिशत अधिक है, समझ गए? यानी जो 144 है ना, वो इस 90 से कितने परसेंट अधिक है। दोनों का अंतर 54, 56 नहीं मोदी जी नहीं, बटा 90 गुणे 100, ये पूछा गया है, बस इतनी सीढ़ी आई है। 9 से ये 6 बार में, यानी 60% अधिक है। तो 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है सेशन सभी को समझ में आया होगा, ऐसा माना जाता है। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में जाइएगा, फाइल्स में चेक करना, आपको मिल जाएगी। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। उम्मीद है देखो इस लेक्चर को हमने रिकॉर्ड लाइव नहीं चला रहे। सर लाइव क्यों नहीं चला रहे हो? लाइव में क्या है कि आधे लोग तो कमेंट ही करते रहते हैं। जब क्वेश्चन अच्छे हैं कमेंट पे ध्यान दे कि इस पे ध्यान दे, तो समझाने में कमी हो जाती है। ठीक है, बात समझ रहे हो? बाकी तो बहुत से हमारी बीमारी के बारे में पूछने होते हैं, सर स्टोन निकला कि नहीं निकला। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।